गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो इस कोर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम 2023 के लिए ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्रीवियस सभी क्लासेज को देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस क्लास के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप सभी क्लासेज के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम से रिलेटेड है, या ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लास है और ट्रिपल सी मॉडल पेपर है, और भी बहुत सारे वीडियोज है। जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जो सिर्फ ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए है। तो जो भी आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, तो इससे आपको 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तो वेलकम यू। तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए इसमें। तो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की क्लास में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जितने भी हमारे क्लासेज में हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें नए सिलेबस के आधारित पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिसंबर के लिए आप तैयारी कर रहे हो या जनवरी एग्जाम के लिए तैयारी आप सभी कर रहे हो। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसमें किसी भी तरीके से आप सभी को अगर डाउट आता है तो आप हमारे नंबर पे कनेक्ट कीजिए, वहां से आप सभी को पूरा मदद मिलेगा। जो भी डाउट्स है आपको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्वयं निम्नलिखित में से परस्टेशंस को बीच से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द परस्टेशन फ्रॉम द मिडिल। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस का लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है इसमें, ठीक है। लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आप सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या है। स्टूडेंट्स कभी भी आप सभी क्वेश्चंस को समझा कीजिए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से परस्टेशन को बीच से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द परस्टेशन फ्रॉम द मिडिल। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F5। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कौन से आते हैं स्टूडेंट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पॉपुलर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की मिनिमम हाइट क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिनिमम हाइट ऑफ ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 0.01 सेंटीमीटर। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रथम प्रतिरूप किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो हु अमंग द फ्लोइंग डिजाइन द फर्स्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेज मार्जिन को किस मेनू द्वारा सेट किया जा सकता है? तो बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू पेज मार्जिन कैन बी सेट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता पाएंगे। और जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है इसमें। तो बताना आप सभी को, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फॉर्मेट इज करेक्ट
आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसी विशेष स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू गो टू अ पार्टिकुलर स्लाइड? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्लाइड नंबर प्लस इंटर इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से सिफर टेक्स्ट क्या होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिफर टेक्स्ट? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतर चौड़ाई क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 39.37 इंच। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओटीपी क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओटीपी? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डायनेमिक। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से ई स्कैन किससे संबंधित है? तो विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज ई स्कैन रिलेटेड? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एंटीवायरस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट को पीडीएफ के रूप में भेजने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू सेंड द स्प्रेडशीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क एज पीडीएफ? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेंड एज पीडीएफ। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड एज द फर्स्ट ब्राउज़र? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मोज़ेक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से इक्वल टू सेलिंग -96,7 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, -91। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल? तो बताइए आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, .ods। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डक डक गो क्या है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज डक डक गो? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सर्च इंजन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में AEPS मौजूद नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन AEPS एट प्रेजेंट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से डिवाइस को स्विच से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द डिवाइस टू द स्विच? तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लैन केबल। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टैग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से NEFT शुरुआत कब हुई थी? तो व्हेन अमंग द फ्लोइंग वाज NEFT स्टार्टेड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 2005। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से एनक्रिप्टेड फाइल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग द एनक्रिप्टेड फाइल इज प्रेजेंटेड एज? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, साइफर इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से हेडर फुटर किस पेज पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेज हेडर फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एवरी पेज। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा यूजर आईडी प्रदर्शित होती है? तो यूजर आईडी इज डिस्प्लेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आईडी। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाला भाषा का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर असेंबली लैंग्वेज। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ था? विच ऑफ द फ्लोइंग वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग में डेटा का आदान प्रदान होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन सोशल नेटवर्किंग? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पर्सन टू पर्सन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से देखने और छापने के लिए आयताकार पृष्ठ की दिशा कहलाती क्या है? व्हाट इज द रेक्टेंगुलर पेज डायरेक्शन फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग कॉल्ड? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से इक्वल टू राउंड 1768 -2 का मान क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू राउंड 1768 -2? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीओएस? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रेस्टोरेंट पीओएस। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें यदि सामान्य चिन्ह जैसा कोई ऑपरेटर सूत्र से गायब है तो प्रदर्शित त्रुटि संदेश क्या होगा? तो व्हाट विल बी द एरर मैसेज डिस्प्ले इफ एन ऑपरेटर लाइक कॉमन सैम्बल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 404 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण डिवाइस है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेम ऑफ द पिक्चर सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आइकन। अगला प्रश्न स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग सॉर्टिंग के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन उबुंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है? तो बताना आप सभी को विच ऑफ द फ्लोइंग इन डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर इन उबुंटू? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर VLC इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से EDI की प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? तो व्हाट इज द प्राइमरी नीडेड ऑफ EDI? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट, तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट
आंसर रिक्वायर्स वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, निम्नलिखित में से नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर F5। अगला प्रश्न स्टूडेंट, भारत में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं ई बैंकिंग के अंतर्गत आती है। तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज कम अंडर ई बैंकिंग इन इंडिया। तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बता दिया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें कैश मेमोरी कंप्यूटर की गति को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो कैश मेमोरी हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, क्रेडिट कार्ड से डॉलर में भी भुगतान करना संभव है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू पे इन डॉलर्स बाई क्रेडिट कार्ड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइडर में शिफ्ट प्लस पेजअप पेज में चुनिंदा लाइनों के साथ स्क्रॉल करता है। तो शिफ्ट प्लस पेजअप इन लिब्रे ऑफिस राइडर स्क्रॉल्स अलोंग द सिलेक्टेड लाइंस इन द पेज। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जो भी बच्चों ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, सीपीयू कंप्यूटर के कंट्रोल रूम का हिस्सा होता है। द सीपीयू इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल रूम। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रू होगा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे क्लास में पहली बार आए हुए हैं या हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा स्टूडेंट की कोई भी अपडेट आता है या चैनल में कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो उससे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।